हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 11 फॉर क्लास 6। विषय विज्ञान है और शिक्षा निदेशालय की तरफ से ये वर्कशीट आपके लिए 6 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम पौधों के बारे में जानेंगे और ये चैप्टर 7 जो है वो हमारा लास्ट वर्कशीट से कंटिन्यू है। आज हम जानेंगे तने के बारे में। हमने पौधों के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ा था। आज हम पौधे के जो भाग है तना, उसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, तना के बारे में सब बच्चे जानते हैं। तना क्या होता है? तना वह भाग होता है जो जमीन के ऊपर रहता है। तो ये जमीन के ऊपर जो होता है वो क्या होता है? तना। प्राय यह हरे रंग का होता है। तो बच्चों, जो बहुत ही आप कह सकते हो शाख हैं, झाड़ियां हैं, उनके जो तने होंगे वो कैसे होते हैं? हरे रंग के। लेकिन जब वो बहुत बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनके तने जो है वो भूरे रंग के हो जाते हैं। ज्यादातर पौधों में यह ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर ही रहता है और इसमें क्या होती हैं? शाखाएं, पत्तियां, फूल एवं कलियां होती हैं। ठीक है, तो इसमें शाखाएं, पत्तियां, फूल और कलियां होती हैं। तने में वह स्थान जहां से पत्तियां निकलती हैं उसे पर्वसंधि कहा जाता है। तो जहां से तने में पत्तियां निकलेंगी उसे क्या कहा जाएगा? जैसे जो पत्तियां निकलती हैं वो क्या है? वो पर्वसंधि कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ से ये पत्तियां निकल रही हैं तो ये जो भाग होगा ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पर्वसंधि। ठीक है, क्या कहेंगे इसको? हम कहेंगे पर्वसंधि। उसके बाद अब इन दोनों पर्वसंधियों के बीच के भाग को पर्व कहते हैं। यानी ये पर्वसंधि है, ये है। अब इसके बीच का भाग जो हो गया वो क्या कहलाएगा? उसको हम पर्व कहते हैं। दिए गए चित्र में दिखाए गए पौधे को देखें और उसके विभिन्न भागों को नोट करिए। तो आपने इसके विभिन्न भाग किए हुए हैं। ये फूल, तना, पत्ती और ये क्या है? जड़। तो ये पौधे के विभिन्न भाग हैं। यदि आपके घर में गमले में कोई पौधा लगा हुआ है तो उसके तने की पहचान करने का प्रयास कीजिए। तो उसके तने की पहचान आपको करनी है। अब देखिए, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि तना जो है वो क्या क्या कार्य करता है। तो तने का सबसे मेन कार्य क्या है कि यह पौधे को सीधा खड़ा रखने में सहायक होता है। दूसरा, इसमें शाखाएं, पत्तियां, फूल और कलियां होती हैं। सभी बच्चे जानते हैं कि जो तना है उससे ही जो है क्या निकलती हैं? अलग से शाखाएं निकलती हैं, उनके ऊपर पत्तियां लगती हैं और फिर उनके ऊपर क्या लगते हैं? उनके ऊपर जो है वो फूल लगते हैं। ठीक है, और कलियां होती हैं। तना जो है नंबर सी पार्ट करेंगे। तना जो है वो क्या है? पानी और खनिज को जड़ों से पत्तियों और पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। तो पानी और खनिज वो जड़ों से पत्तियों और अन्य भागों तक जो है कौन पहुंचाता है? वो तना पहुंचाता है। डी पार्ट देखिए, भोजन को पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो पत्तियों में जो है क्या बनता है बेटा? पत्तियों में भोजन बनता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा। और जो पत्तियों में भोजन बनता है वो हर एक भाग तक कौन पहुंचाता है? वो तना पहुंचाता है। नेक्स्ट देखिए, कुछ पौधों के तने जो है वो पौधों के लिए भोजन भी बनाते हैं, जैसे नागफनी और कैक्टस। तो कुछ जो पौधे हैं उनके तने पौधे के लिए क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। जैसे नागफनी का पौधा है कैक्टस, जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम करेंगे। रीता ने यहाँ पे एक आपको गतिविधि दी गई है। रीता ने सफ़ेद फूल वाला एक छोटा सा पौधा लिया और उसके तने को आधार से काट दिया। यानी फूल जो है था उसके तने को यहाँ से इस तरह से काट दिया और उसको एक गिलास में रख दिया और गिलास में क्या किया? नीली शाही उसके अंदर डाल दी, पानी के अंदर, और उसे एक दिन के लिए छोड़ दिया। उसके बाद अगले दिन उसने पाया कि पौधे के सफ़ेद फूल की पंखुड़ियों पर इस तरह से नीले रंग के निशान आ गए हैं। अब यहाँ से आपको देखना है कि वो नीले रंग के निशान क्यों आए। सोचिए और उत्तर दीजिए कि ऐसा क्यों हुआ। अभी बच्चों हमने ऊपर क्या पढ़ा कि पानी और खनिज को जड़ों से पत्तियों और पौधों के अन्य भागों तक कौन पहुंचाता है? तना पहुंचाता है। तो यहाँ पर यही हुआ कि जो तना था उसने क्या किया? जो पानी था, पानी नीले रंग का था, तो ऊपर तक पानी जो है पहुंचाने का कार्य किसने किया? तने ने किया। यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो तना है वो पौधे के विभिन्न भागों तक पानी और खनिज पहुंचाता है। अब देखिए, तना जो है वो जड़ों से पानी का संचालन करता है। पानी में घुलने वाले खनिज पानी के साथ तने में ऊपर चले जाते हैं। तने में जो है संकरी नलिकाएं होती हैं। तने के अंदर जो है छोटी छोटी पाइप होती हैं जिनसे पानी ऊपर की तरफ जाता है और जिनके माध्यम से पानी और उसमें घुले लवण जो है वो जड़ों से पत्तियों और अन्य भागों तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो सफ़ेद फूल था उसके अंदर नीले धब्बे जो है वो आ गए। क्यों? क्योंकि तना जो है वो जड़ों से पानी का संचालन करता है और घुलने वाले खनिज वो ऊपर भेजता है। अब बेटा यहाँ पर कुछ जो है क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको हम देखेंगे। पहला क्या है? पानी का संचालन खालिस्तान के माध्यम से होता है जो कि पौधे के तने में मौजूद होता है। तो जो है किससे होता है?
तो पानी का संचालन संकरी नलिकाओं से होता है। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे आप संकरी नलिकाएं, ये इसमें पहले में उत्तर भर देंगे बेटा। पानी का संचालन संकरी नलिकाओं के माध्यम से होता है जो कि पौधे के तने में मौजूद होती हैं। नेक्स्ट देखिए, तना पौधे में पानी और खालिस्तान का संचालन करता है जो पानी में घुला रहता है। तो किसका करता है? तना पौधे में पानी और खनिज, ठीक है, और किसका करता है? खनिज का संचालन करता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट है बी जो है सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों पर रंग के धब्बे दिखने का कारण तने में मौजूद नलिकाओं द्वारा ग्लास से रंगीन पानी को प्रवाहित करना था। तो ये आप जो है हाँ होगा या नहीं होगा? तो बिल्कुल हाँ होगा। रंगीन पानी ही जो है जो तने के अंदर नलिकाएं थी उनके द्वारा प्रवाहित किया गया, जिसके कारण नीले रंग के धब्बे वो दिखने लगे। नेक्स्ट देखिए सी पार्ट, तने के कोई 2 कार्य लिखे। तो तने के आपको 2 कार्य लिखने हैं बेटा। यहाँ से आपको 5 कार्य दिए हुए हैं, तो इनमें से कोई भी 2 कार्य आप यहाँ पर लिखकर याद कर सकते हैं। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। वर्कशीट क्लियर करके अपनी जो है टीचर के पास इसको ज़रूर भेजिए और चेक करवाइए। ठीक, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।